हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन अज़्म ए इस्तेकाम के बारे में। अब ये ऑपरेशन पाकिस्तान के द्वारा क्यों चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, किसके दबाव में आकर पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन चलाया है, इन सभी क्वेश्चंस पर हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जितने भी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं उनमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने हाल ही में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है अज़्म ए इस्तेकाम, है ना। तो ये ऑपरेशन क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ये ऑपरेशन पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा चलाया जा रहा है और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी इसको मंजूरी दे दी है ताकि जो पाकिस्तान में आतंकवादी ग्रुप हैं, जो संगठन हैं या आतंकवादी घटनाएं हैं या विद्रोही हैं, उनको समाप्त किया जा सके, या एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको समाप्त किया जा सके, है ना। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उनको खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन फिर से लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवाद को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकवाद तो आप सभी जानते हैं। एक्सट्रीमिस्ट से बात करें तो पाकिस्तान, जैसा अगर मैं एक सर्वे की बात करूं तो पाकिस्तान ने हाल ही में एक सर्वे हुआ था पाकिस्तान के अंदर, है ना। पाकिस्तान की जो जनता है उसमें से 67% जनता चाहती है कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू हो जाए, है ना। तो शरिया कानून लागू हो जाए तो ये क्या कौन है, एक्सट्रीमिस्ट है। आतंकवादी घटनाएं इनके कारण भी बहुत सारी होती हैं, तो इन सभी को रोकने के लिए पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च कर रहा है, किसके दबाव में आकर लॉन्च कर रहा है, क्या उसने इंडिया पर हाल ही में हुए आतंकवादी घटना को देखते हुए ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि इंडिया में अभी जम्मू कश्मीर के इलाके में बहुत सारी ऐसी आतंकवादी 4 से 5 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है, और इंडियन आर्मी ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च अभियान चलाया है जिससे वो छुपे हुए जंगल में छुपे हुए आतंकवादियों को नष्ट कर सके, खत्म कर सके ढूंढकर। तो क्या पाकिस्तान ने भारत के लिए ये आतंकवादी विरोधी सैन्य अभियान स्टार्ट किया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है चाइना के दबाव में आकर, है ना। चाइना के दबाव में आकर कैसे, जैसे कि हम जानते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान है इनके बीच एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बन रहा है जिसे हम सी पैक या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। तो इस कॉरिडोर पर बहुत सारे ऐसे चीनी नागरिक हैं या वर्कर्स हैं जो कार्य कर रहे हैं, है ना। तो उन नागरिकों पर आए दिन पाकिस्तान में हमले किए जाते हैं, ना आतंकवाद के द्वारा हो या एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा हो, वो इन पर हमला करते हैं। तो बहुत सारे चीनी नागरिक इसमें मारे जा रहे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है चाइना के दबाव में आकर। और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है, इन आतंकवादी घटनाओं को या टेररिज्म को कंट्रोल नहीं करता है अपने देश में, तो जो सी पैक है उसका काम फिर से ठप पड़ जाएगा। और पाकिस्तान को पता है कि इकोनॉमिकल जो कॉरिडोर है चाइना पाकिस्तान के बीच, वो उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन या आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, वो चीन की यात्रा पर भी गए थे ताकि चीन के द्वारा उनके देश में इन्वेस्टमेंट किया जाए और सीपेक का काम फिर से भी स्टार्ट हो जाए। तो इतनी मुश्किल से सीपेक का काम फिर से स्टार्ट हुआ है। अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, तो ये सीपेक फिर से खतरे में आ सकता है। इसका ये जो प्रोजेक्ट है फिर से बंद हो सकता है ना। अगर पाकिस्तान इसके लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाता है, इसलिए चाइना ने कहा है ना, कि वो हमारे नागरिकों को, चीनी नागरिकों को प्रॉपर सुरक्षा दे। इसलिए अगर ये प्रोजेक्ट बंद होता है, सीपेक का काम बंद होता है, तो चाइना को तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है ना। और इसलिए पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। अब चाइना की क्या प्रतिक्रिया है इस ऑपरेशन के बारे में? तो जो चाइना के राजदूत हैं, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के इस कदम से संतुष्ट हैं, मतलब वो सेटिस्फाई हैं कि पाकिस्तान जो भी कदम उठा रहा है चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए, वो उससे संतुष्ट है। और चाइना पाकिस्तान एक दूसरे के दोस्त हैं, तो वो मिलकर कार्य कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या पाकिस्तान पूरी तरीके से आतंकवाद को खत्म कर पाएगा इस बार? क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए हैं जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए थे, लेकिन वो
सारे के सारे ऑपरेशन एक एट द एंड आकर फेल हो जाते हैं। तो इस जो ऑपरेशन इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि कब ये फेल हो जाए। और पाकिस्तान के द्वारा जब ये ऐसे जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं उनकी जो ड्यूरेशन रहती है वो 1 या 2 साल रहती है बहुत से बहुत, उसके बाद ये ऑपरेशन जो है फेल कर जाते हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये ऑपरेशन कितने दिन तक चलता है और कितने दिन तक वो चाइनीज नागरिक हैं, चीनी नागरिक हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर पाता है, उनकी सुरक्षा को प्राथमिक रख पाता है ना। और हमले होते हैं चाइनीज नागरिक पर, इस चाइना के नागरिकों पर इसलिए भी होते हैं कि जो सी पैक है वो पाकिस्तान में हो रहा है ना। अब उससे पाकिस्तान के लोग हैं उनको भी रोजगार मिल सकता है, लेकिन उससे रोजगार मिल रहा है चाइनीज नागरिकों को। तो हो सकता है कि वहाँ की जनता इसको लेकर भी नाराज हो और इसलिए वो जो चीनी नागरिक है उनका इसलिए भी विरोध कर सकते हैं। तो एक कारण ये भी है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान का ये ऑपरेशन कब तक चल पाता है, कब तक ये एट द एंड फेल होगा या पास होगा, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। मैं आपको और भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड करूंगी इससे संबंधित, है ना। अगर ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इससे संबंधित पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।